आज हम संस्कृत विषय का कक्षा छठी कक्षा का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ है शब्द परिचय। इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें अकारांत शब्दों को पढ़ना होगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग पदों को पढ़ रहे हैं, तो देखिए आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। सबसे पहले है गणेशः। गणेशः मतलब गणेश। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। आप गौर से देखेंगे तो ये जो शब्द लिखे हैं इनके पीछे 2 बिंदियाँ लगी हैं। इन 2 बिंदियों को हम संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। तो जिस नाम के आगे ये विसर्ग लगे हैं ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। सबसे पहला है गणेशः, गणेश। सूर्यः, सूर्य। चंद्र, चांद। वृक्षः, वृक्ष। मेघः, बादल। पर्वतः, पर्वत। मयूरः, मयूर, मोर। कपोतः, कबूतर। काकः, कौवा। शुकः, तोता। हंसः, हंस। कुक्कुट, मुर्गा। सिंह, शेर। गजः, हाथी। भल्लुक, भालू। उष्ट्रः, ऊंट। ये सब अकारांत शब्द हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत का मतलब होता है अकार, मतलब अ से बंद होने वाले शब्द। इसकी जानकारी हम और बाद में लेंगे, पहले इन शब्दों को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं चित्रों के माध्यम से। उष्ट्रः, ऊंट। अश्वः, घोड़ा। वृषभ, बैल। हरिण, हिरण। गरदह, गधा। मेषः, भेड़। बिडाल, बिल्ला। मुश्कः, चूहा। सर्प, सांप। मीन, मछली। जो मछली शब्द है वो हिंदी में तो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जब संस्कृत में हम इसको मीन लिखते हैं तब ये पुल्लिंग में आएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मछली लिख रहे हैं तो मछली शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जब हम मीन का प्रयोग कर रहे हैं, मीन से हम संस्कृत में लिख रहे हैं तो ये पुल्लिंग शब्द है। मकर, मगरमच्छ। मंडूक, मेंढक। कच्छपः, कछुआ। शशकः, खरगोश। कुक्कुर, कुत्ता। अध्यापकः, अध्यापक। छात्रः, छात्र। कृषकः, किसान। चिकित्सकः, चिकित्सक। शौचिक, शौचिकः। दर्जी। रजकः, धोबी। सैनिकः, सैनिक। कुंभकारः, कुम्हार। क्रीडकः, खिलाड़ी। विद्यालयः, स्कूल, विद्यालय। आपणः, दुकान। देवालयः, मंदिर। घटः, घड़ा। चमसः, चम्मच। कंसः, कटोरा। शब्द परिचय सीख रहे हैं, तो देखिए अकारांत का मतलब क्या होता है जो मैंने यहाँ समझाया है। जैसे हम बालक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बालक में देखो इधर पहले हम इनको अलग अलग कर लेंगे वर्णों को। बा, ल, क। यहाँ पर देखिए ब में आ मिला है तब बा शब्द बना है, ल में अ मिला है तब ल। अब इस ल में और इस ल में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि ये जो ऊपर वाला ल है इसमें मैंने एक डंडा लगा रखा है। जो ल लिखा मैंने उसके नीचे ये डंडा, इस डंडे को बोलते हैं हलंत। संस्कृत में इस डंडे को क्या बोलते हैं? हलंत। जब हलंत लगा है इसका मतलब जो ये ल है वो आधा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ल, तो ल पूरा कब हुआ? जब उसमें हमने मात्रा जोड़ दी अ, तो ये शब्द बना ल। फिर हमने देखो क में अ मिला के पूरा क बना, फिर उसमें इसे विसर्ग बोलते हैं, तो ये विसर्ग जोड़ने पर क, तो पूरा शब्द बना बालकः, ये बालकः। उसी प्रकार कृषक शब्द को भी देखिए, यहाँ पर पहले मैंने इन कृषक शब्द में से क्र अलग कर दिया, श अलग कर दिया और कह अलग कर दिया। कृषक में देखो क में यहाँ पर मात्रा लगी है री। जब हम मात्राएं अलग करेंगे तो जो पहला वर्ण है जिनको हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ये भी व्यंजन वर्ण है,
ये भी व्यंजन वर्ण है और ये भी व्यंजन वर्ण है, तो इसमें हलंत लगाना जरूरी है। हलंत मतलब नीचे एक डंडा। तो ये आधे अक्षर हैं, ये पूरे कब होंगे, जब इनमें मात्राएं जुड़ेगी। तो यहाँ पर क में ऋष ऋषि की मात्रा जुड़ी है तो शब्द बना क्री। यहाँ श में अ की मात्रा जुड़ी है तो यह श बना। इसका जो हलंत था, ये जो हलंत लगाया था वो यहाँ हट गया। यहाँ पर देखिए क में अ मिला तो पूरा क बना और फिर उसके बाद में हमने विसर्ग भी जोड़ दिया। अब इन दोनों पदों में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर देखें, जो बालक शब्द है, जो बालक शब्द था उसमें जो आखिरी वर्ण है वो क्या आ रहा है, अ। बालक शब्द में आखिरी वर्ण अ। उसी प्रकार कृषक जो शब्द है उसमें भी आखिरी वर्ण अ के बाद विसर्ग आ रहा है। तो ये अकार, यह को बोलते हैं अकार। अकार से बंद होने वाले अक्षर या शब्द जिसको अकार अंत बोलते हैं, मतलब अकारांत शब्द। अकार अंत का संधि विच्छेद है, जब इनको जोड़ेंगे अकार अंत आकारांत। आकारांत पुल्लिंग शब्द है ये, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं वचन की। तो हमने हिंदी में पढ़ा है कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब अनेक। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब 2, बहुवचन मतलब 3 या 3 से ज़्यादा। अब इन शब्दों को आपको याद करना है तो अच्छे से समझिएगा इनको। बालकः मतलब बालक, एक बालक। बालकोः मतलब 2 बालक। बालकाः बहुत सारे बालक, 3 या 3 से ज़्यादा। तो बालकः, बालकोः, बालकाः। गज मतलब एक हाथी। गजोः मतलब 2 हाथी। गजाः मतलब अनेक हाथी। गजे, गजोः, गजाः। कपोतः मतलब एक कबूतर। कपोतोः 2 कबूतर। कपोताः अनेक कबूतर। कपोते, कपोतोः, कपोताः। सैनिक एक सैनिक। सैनिकों 2 सैनिक। सैनिकाः बहुत सारे सैनिक। वृक्षः एक पेड़। वृक्षों 2 पेड़। वृक्षाः अनेक पेड़। तो ये इस तरीके से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में 3 प्रकार के वचन हैं संस्कृत में। तो इन तीनों को ऐसे पढ़ेंगे हम इस तरीके से, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब इनका हम क्रिया में प्रयोग करके देखते हैं। क्रिया मतलब धातु, संस्कृत में धातु, क्रिया, इंग्लिश में वर्ब जिसको कहते हैं। क्रिया का अर्थ है कार्य करना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सभी क्रिया कहलाते हैं। तो यहाँ देखें, चित्र के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे। बालकः पठति मतलब बालक पढ़ता है। बालकोः पठत 2 बालक पढ़ते हैं। यहाँ देखिए पठति, पठत और यहाँ पर पठन्ति। बालकाः पठन्ति बहुत सारे बालक पढ़ते हैं या सब बालक पढ़ते हैं। बालकः पठति एक बालक पढ़ता है। बालकोः पठत 2 बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति सब बालक पढ़ते हैं। शशकः खादति खरगोश खाता है। शशको खादत 2 खरगोश खाते हैं। शशकाः खादन्ति अनेक खरगोश खाते हैं। छात्रः क्रीडति छात्र खेलता है। छात्रोः क्रीडत 2 छात्र खेलते हैं। छात्राः क्रीडन्ति बहुत सारे छात्र खेलते हैं। उसी प्रकार गजहे चलती हाथी चलता है। गजो चलत 2 हाथी चलते हैं। गजाः चलन्ति अनेक हाथी चलते हैं। अश्वः धावति घोड़ा दौड़ता है। अश्वो धावत 2 घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति अनेक घोड़े दौड़ते हैं। कृषकः गच्छति किसान जाता है। कृषकोः गच्छत 2 किसान जाते हैं। कृषकाः गच्छन्ति अनेक किसान जाते हैं। अध्यापक आगच्छति अध्यापक आता है। अध्यापको गच्छत 2 अध्यापक आते हैं। अध्यापकाः गच्छन्ति अनेक अध्यापक आते हैं। रजकः शाल्यति धोबी धोता है। रजको शाल्यत 2 धोबी धोते हैं। रजकाः शाल्यन्ति बहुत सारे धोबी धोते हैं। पाठ देखिए अब। एषः क,
यह क्या है। एषः मतलब यह, का मतलब क्या है। एषकः चषक, यह चषक है, यह गिलास है, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। बृहत् मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। स क, यह वह कौन है। एषः मतलब यह और स मतलब वह कौन है, ये जो दूर है, और एषः मतलब नज़दीक था, एषः नज़दीक के लिए। स शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिक क्या करता है। किम से खेलती, क्या वह खेलता है। न नहीं, स वस्त्रम सीवयति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। एतो को, ये दो कौन है। अब यहाँ पर नज़दीक है इसलिए एतो, और क्योंकि दो हैं इसलिए एतो को मतलब कौन है। एतो शुनको स्त, यह दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जत, क्या ये गरजते हैं। न नहीं, एतो ऊंचे बुक्कर, नहीं ये जोर से भौंकते हैं। न एतो उच्चे बुबक्त, नहीं ये जोर से भुगते हैं। बुबक्त का मतलब हुआ भुगते हैं। तो को, वह दो कौन है। तो बलिवर्दो अस्त, वे दो बेल हैं। किम तो धावत, क्या वह दौड़ते हैं। न नहीं, तो क्षेत्रम कृषत, नहीं वे खेत को जोतते हैं या जोत रहे हैं।